नमस्कार दोस्तों, अड्डा फॉर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एमसीक्यू। दोस्तों, पहले मैं इस जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका आज एक पहला वीडियो आपके पास आ रहा है और इसके बाद एक दो दिन के बाद रेगुलर आपको जो है ये वीडियो मिलती जाएगी। तो इसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले क्लियर कर दे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मिनट का टाइम होगा आप लोगों के लिए, और हम लोग इसको साथ में मिल कर के करेंगे सॉल्व। और आपको साथ ही साथ कमेंट करते जाना है। आपको अपना आंसर, थोड़ा सा समय मिलेगा 30 सेकंड के करीब, उसमें आपको अपना क्वेश्चन जो है पढ़ना है और कमेंट करना है। साथ ही साथ जो है ये 10 मिनट का वीडियो होगा। डेली 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको मिलेंगे पॉलिटी के, और ऐसी और भी सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं जिसमें के जीएस जीके जो भी है वो भी क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज या कुछ मिक्स करके 10 क्वेश्चंस करके मिलेंगे, जिससे आपको रिवाइज होता जाएगा। तो ये जो 10 on 10 जो सीरीज़ हम 10 on 10 के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मेन पर्पज़ यही है कि सबसे पहले मतलब 10 पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 10 मिनट का समय टोटल वीडियो का होगा और आपको ये रिवाइज़ हो जाए, आपका जो भी कोर्स है तो आपका रिवाइज़ हो जाए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कमेंट योर स्कोर भी आपको लास्ट में जो है, आप जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने मतलब 10 में से कितना स्कोर, 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया है। तो इससे हमें भी पता चले कि जो सीरीज़ हम ले आ रहे हैं वो कितना यूज़फुल है आपके लिए। तो उम्मीद है आप लोग का जो है सपोर्ट मिलेगा, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन सॉरी पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उनके लिए निर्वाचित होना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसके आयु के बारे में क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके पहले कि राष्ट्रपति की जो योग्यता है कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए मिनिमम। तो इसके बाद हम जो है इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 35 ईयर, यानी कि 35 वर्ष। किसी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए मिनिमम जो है उम्र कितना वर्ष होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए कोई बाध्यता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए जैसे कि हमने पहले ही बताया, फिर भी चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि कितनी होनी चाहिए। 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, या ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर। देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ कितना सक्सेसफुल होगा या आगे कितने दिनों तक चलता रहेगा, इस तरह से डेली जो है आपको वीडियो मिलती जाएंगी। 10 मिनट का होगा जो कि शेड्यूल रहेगा, आपको उसी टाइम पे डेली एक वीडियो मिलता जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो कमेंट कर रहे हैं, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आप लोग के कितना यूज़फुल है तो उस पर। तो चलिए आप लोग का कमेंट आना शुरू हो गया है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो अभी तो ये आज जो है रिकॉर्डेड जाएगा और इसके बाद फिर जो है आगे जो है आपको लाइव भी मिल सकता है। तो ये आप लोग कितने इंगेज हो रहे हैं इस वीडियो के साथ वो डिसाइड करेगा। तो पहले चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आप एक और चीज़ बताएंगे कि जो हमारा जैसे राष्ट्रपति की जो पद है वो अमेरिका से लिया गया हुआ है, तो अमेरिका के कंपैरिजन में भी आप बताएंगे कि अब जो अपने यहाँ का राष्ट्रपति है वो कितनी बार की निर्वाचित हो सकता है और अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार। तो अमेरिका का राष्ट्रपति चलिए हम बता देते हैं आपको कि मैक्सिमम 2 बार जो है निर्वाचित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अपने देश के लिए आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है कोई सीमा नहीं है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है के पद है उसके लिए कितनी बार भी एक व्यक्ति जो है वो निर्वाचित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा या ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है वो कैसा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति या ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चलिए आप लोग फटाफट आंसर करके बताएंगे, उम्मीद है सब लोगों को पता होगा। और जो भी चीज़ें हैं जैसे नहीं समझ में आता है कि ये कोई टर्म है या कोई शब्द है कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग उसे कमेंट में करके बताइएगा। उस पर अगर देखेंगे कई लोगों का अगर सेम कमेंट रहा तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि जैसे एकल मत पद्धति क्या होता है, सूची पद्धति क्या होता है, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, या डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट यानी इलेक्शन जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इलेक्शन जो है वो क्या होता है। तो उस पर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग जब पॉलिटी का सीरीज़ करेंगे, जो कि थ्योरी में एक मैंने वीडियो कराया हुआ है, अभी कुछ प्रॉब्लम है समय का जिससे की वजह से मैं नहीं करा पा रहा हूँ, तो उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा, तो उसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 57 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 58। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो है वीडियोस जो हैं सारी पहुंचती रहें, जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को सूचना मिलता जाए। चलिए इसका सही आंसर देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 56, यानी जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन उन्हें वोट करता है, तो देखिए चलते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में एसएससी वगैरह में भी, सीटेट का और यूपी टेट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया, तो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे कि इम्पोर्टेंट है आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों का कमेंट आ गया होगा। तो आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। ऑप्शन सी है, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तो चलिए, इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आप लोगों का कमेंट आंसर जो है वो आना शुरू हो गया होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। तो ये इसमें नहीं दिया हुआ है वर्ड, और गलत भी पूछा है। तो इस जो है, अगर कोई विवाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट वो सुलझाता है तो इसलिए ये जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, तो गलत है। आइए अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी है, लोकसभा द्वारा। ऑप्शन सी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और ऑप्शन डी है, संसद द्वारा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, और ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो सही आंसर है इसका संसद द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा क्यों नहीं है, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों जगह जो है बिल लाया जाता है। तो वहाँ से पहले किसी भी जगह से स्टार्ट किया जा सकता है, राज्यसभा से भी। इम्पीचमेंट का बिल जो होता है महाभियोग का, वो चाहे राज्यसभा से आप पहले स्टार्ट कीजिए या लोकसभा से, तो दोनों जगह से इनिशिएट किया जा सकता है और दोनों सदन में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे संसद द्वारा जो है सही होगा, न कि लोकसभा द्वारा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अब देखिए, यहाँ भी हटाने के बारे में पूछा था कि कौन हटाता है, और यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव। ऑप्शन बी है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। और ऑप्शन डी है, संसद द्वारा महाभियोग। तो आप लोग फटाफट अपना कमेंट करेंगे आंसर। चलिए स्टार्ट करिए, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो के अंत में। देखते हैं कौन पाता है, सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक। और ईमानदारी के साथ आप लोग बताएंगे। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये जो वीडियो रहा आप लोगों को पसंद आया, लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दी इस वीडियो को। और थैंक यू वंस अगेन। और आप लोग अपना जो स्कोर है वो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।